Hello everyone. This is Rahul. Again, welcome to LearnWiz. I hope आप सारे अच्छे होंगे. In this today video, हम लोग एक बहुत important topics देखेंगे जो कि lines and angles है. Okay? And in this topic, हम लोग सारी चीज basic से लेके step by steps देखेंगे कि कैसे वो आपके बच्चों के लिए या आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए कैसे हेल्पफुल होता है. ठीक है. और मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से एंड ऑफ द टॉपिक तक आप रहें जिससे आपको क्या हो कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आप एक अच्छी इमेजिंग ट्रिप्स समझे और जिसको आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप वीडियो देखते हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर बटन. Okay, so if you subscribe, we will feel motivated and we will bring you more educational videos. Okay, and also follow our social media handles by the name of LearnBiz, that is on Instagram, Facebook, as well as Telegram. So you will get a regular update of our videos. Amazing Qs is going on, competition is going on, and also we are planning something new, so that also we will keep update. Okay, so let's now start the video, that is lines and angles. Okay, so in this video, lines angle, so it is a video between a grade मतलब क्लास 6 से लेके क्लास 8 के बच्चों के लिए जो कि आइदर सीबीएसई बोर्ड में है, आईसीएसई बोर्ड में है और डिफरेंट बोर्ड, जहां पे हम इस टॉपिक के डिटेल वाइज क्वेश्चंस भी देखेंगे प्लस टॉपिक भी देखेंगे. लाइंस क्या होते हैं, कैसे लाइंस के साथ साथ हमारे लाइन सेगमेंट्स होते हैं, रे होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, एंड उसके बेसिस पे हमारे परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं, एंड उसके साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको भी पता हो कि हम उस क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करें. जब आप किसी टाइप का एग्जाम दे, ओलंपियाड्स दे, तो आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हो. इसके बाद अगर आपको कोई सजेशन देना हो कि हमारे वीडियो में ये सारी चीजें हम ऐड करें, सो काइंडली रिक्वेस्ट यू गिव द सजेशन इन कमेंट सेक्शन, सो वी विल अंडरस्टैंड कि हाँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, जिससे हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट लाइंस एंड एंगल्स. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स. तो लाइंस एंड एंगल्स समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं पॉइंट्स क्या होता है. अगर हम बात करें पॉइंट्स, पॉइंट इज अ जियोमेट्रिकल एलिमेंट्स विच हैज नो डायमेंशन. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने दो पॉइंट्स ड्रॉ किया है. जब भी हम किसी भी चीज मतलब फिगर्स आगे बनाएंगे, कोऑर्डिनेटर्स बनाते हैं, ट्रायंगल्स बनाते हैं, तो वहां पे पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पॉइंट इज बेसिकली व्हाट, अ जियोमेट्रिकल एलिमेंट्स जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होते. ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट बनाया, तो पॉइंट इज व्हाट, दिस सी इज अ पॉइंट. नाउ another point you can say x, and every point we will give the name so it will easy to identify it. ठीक है. तो point is basically a geometrical elements which has no dimension. points के कोई भी dimension नहीं होते हैं. ठीक है. सेकेंड बात करें लाइंस के बारे में. तो लाइंस, बहुत बच्चे लाइंस और लाइन सेगमेंट में कंफ्यूज होते हैं, तो मेक श्योर आप पहले समझो. देखो, लाइंस के बारे में बात करें, स्ट्रेट पाथ मतलब जो स्ट्रेट पाथ होता है विच हैज नो एंड पॉइंट, जिसके नो एंड पॉइंट मतलब एंड पॉइंट का मतलब इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है एंड कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, सो इट हैव नो फिक्स लेंथ. ठीक है. लाइन किसी भी लेंथ का हो सकता है 5 सेंटीमीटर, हो सकता है 10 सेंटीमीटर. सो आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक लाइन बनाया. सो दिस लाइन हैव वन एरो विच मीन्स this arrow can extend toward any direction, and this right side arrow can also extend in any direction. So line doesn't have any end point, they can extend up to any length. ठीक है. तो आपको ये याद रखना है. ठीक है. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. तो अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट पाथ. ये भी क्या होता है, स्ट्रेट पाथ होता है विच हैव टू एंड पॉइंट. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे फिगर में, A is a starting point, B is the end point. Same way अगर हम दूसरा लाइन बनाए, तो suppose we will say, hey, this is a X starting from point A and this is Y end point. So line segment always have a starting point and it is a fixed length. दूसरा चीज,
हम बात करें लाइन और लाइन सेगमेंट के, देखो लाइंस की बात करें, लाइन इज ऑल्सो यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। अगर हम बात करें बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें लाइंस बन सकता है। आप जैसे देख रहे हो फिगर में मैंने बहुत सारे डॉट्स को यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, तो दिस ऑल द डॉट्स इफ यू ज्वाइन सो यू विल गेट लाइंस। सेम वे आप लाइन सेगमेंट को भी बोल सकते हो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट which have a straight path direction and have two end point. So line segment is also combination of a point which have a straight path and end point. Clear है? यहाँ पे तीनों चीज आपको क्लियर हो गया, lines एंड लाइन सेगमेंट। डोंट कंफ्यूज, ये आप जब आगे पढ़ोगे हमारे 9th ग्रेड में लाइंस, तो वहां पे भी ये चीज आता है। सो मेक श्योर आप इस चीज को क्लियर रखो, ठीक है। नाउ कमिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव रे। रे, रे की बात करें, ए रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये भी लाइन होता है। नाउ विच हैव वन एंड पॉइंट एंड एंडलेस अनदर साइड, ठीक है। इसके एक पॉइंट जो होते हैं आपके फिक्स होते हैं। जैसे आपने टॉर्च देखा होगा, आप टॉर्च देखे होगे, टॉर्च आप जब ओपन करते हो सो यू कैन सी इन द टॉर्च लाइट विल कम लाइक दिस वे and it will go up to a certain direction. So you can see this is a fixed point. So same way, and this is an end point. This is go up to any direction. So ray is also a line which has one end point. Means आप बोल सकते हो one end point. That is a starting. तो इसका starting point is always fixed. ठीक है रे में। और सेम वे endless another side, ये endless sides के होते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं रे। और उसी के बेसिस पे, रे के बेसिस पे हम एंगल्स बनाते हैं। तो जब हम लोग एंगल्स की बात करें तो एंगल इज व्हाट, बेसिकली टू कॉर्नर, द कॉर्नर मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज और टू लाइंस और लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड एंगल्स। जब हम दो रे को ज्वाइन कर दें, अब दोनों का आप देख रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने बात किया तो दोनों रे का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी फिगर बना हुआ है, जैसे हमारे पास एंगल ए बी सी है, तो यहाँ पे अगर हम इसका नाम दे तो एक्स वाई जी, ओके। तो आप देखो एक रे आपका क्या हो गया, एक्स वाई एक रे हो गया, फर्स्ट रे, एंड सेकेंड रे आपका क्या हो गया, वाई जी, okay, that is your second ray, okay। Now this both ray you can see their starting point y is same, and that point, that common point, where they have a space they will make a angle, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल्स। नाउ यहाँ पे भी आप देखोगे दिस इज अ सी, दिस इज योर वन रे एंड दिस इज अनदर रे, ठीक है। और जो कॉमन पॉइंट्स जहां पे दोनों रे या दोनों लाइन, दो लाइन का या लाइन सेगमेंट के हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ए इज आवर वर्टेक्स, सेम वे वाई इज ऑल्सो वर्टेक्स इन दिस फिगर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इफ आई विल टॉक अबाउट रे के हर एक साइड्स को हम लोग आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। आर्म्स ए, आर्म्स बी, लाइक दैट, ठीक है। अब जब भी हमें एंगल्स बनाया, हमने एंगल्स को हमें नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने के लिए आप देखो आइदर जिस पॉइंट्स पे एंगल बना है आप उसके बेसिस पे लिख सकते हो, जैसे एंगल ए, या यहाँ पे आप देखोगे एंगल वाई लिख सकते हो, बिकॉज एंगल इज मेकिंग एट पॉइंट ए। दूसरा आप आइदर इसको लिख सकते हो एंगल सी, सी इज योर one side, one point, and then the center will be a point where the angle, center हमारा ऐसा point होगा जिसपे एंगल बना है, तो सी ए बी लिख सकते हो। जैसे दूसरे फिगर में आप देखोगे आइदर आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स वाई जी लिख सकते हो। सो दिस वे वी कैन गिव द नेमिंग ऑफ एंगल्स, ओके, क्लियर। और एंगल्स को हम लोग किससे मेजर करते हैं, आइदर आप इसको प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हो या आइदर आप कंपास से मेजर कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो एंगल इज मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड कंपास, ओके, क्लियर। नाउ
कमिंग अबाउट, वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। जैसे आप एंगल्स को बना भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। तो अब जब एंगल्स को आपने बनाया तो हमारा एंगल्स बेस्ड कैरेक्टराइज होता है 6 पार्ट्स में। जैसे अगर हम बात करें किसी भी एंगल्स की अगर वैल्यू हमारी 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, दैट इज कॉल्ड एक्विट एंगल। जैसे अगर हमारे पास, हमने बताया कि सपोज हमारे पास एक एंगल है, सपोज 85 डिग्री, ठीक है, एंगल्स, सो वी कैन कॉल इट्स एक्विट एंगल, ठीक है, एक्विट एंगल। इवन इफ आपकी एंगल्स की वैल्यू 89.9 भी है, देन ऑल्सो हम उसको एक्विट एंगल बोलेंगे। तो सिंपल आप समझ जाइए कि एनी एंगल्स विच, जिसकी वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से कम हो, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्विट एंगल्स, ठीक है। सेम वे राइट एंगल्स, राइट एंगल्स की बात करें, कोई भी एंगल हमारा, किसी भी एंगल्स की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री है, ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो हम लोग उसको बोलते हैं राइट एंगल्स, ठीक है। अगर एग्जैक्टली सपोज हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, सपोज 90, सो वी कैन से इट इज अ राइट एंगल, ओके। अगर 90 से आपका एक एंगल, एक पॉइंट भी ऊपर है, सो वी विल नॉट से 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल्स आपके क्लियर हो गए, एक्यूरेट एंगल एंड राइट एंगल। तो एक्यूरेट एंगल का मतलब जो एंगल्स की वैल्यू 0 से 90 के कम के बीच में हो, उसको हम लोग एक्यूरेट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री हो, उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब थर्ड की बात करें, थर्ड हमारा केस बोलता है ऑब्स्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो ऑब्स्ट्यूस एंगल की वैल्यू की बात करें, तो किसी भी एंगल्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, सो दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्यूस एंगल। जैसे अगर हम बात करें, सपोज यू हैव 101 डिग्री, सो इट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्यूस एंगल, okay. Now same way, if you have suppose like 179.5, so that is also called obtuse angle. Hope you understand. So any angle between 90 degree to 180 degree, means greater than 90 degree and less than 180 degree, is called obtuse angle, ठीक है। थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल की बात करें, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल, अगर कोई भी एंगल्स हमारा एग्जैक्टली 180 डिग्री, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, ओके। होप यू क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल। सो सिंपल अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एंगल के बाद, तो एनी एंगल विच वैल्यू इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। आपके पास एंगल्स है 185.85 डिग्री एंड सेकेंड वन है आपके पास 276। सो यू कैन सी यहाँ पे ये दोनों जो एंगल है आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री है, but it is less than 360, so we will say, oh, this is a reflex angle, okay, this is reflex angle, ठीक है। नाउ सेवेंथ वन, सिक्स वन की बात करें, तो अगर कोई भी एंगल जो कंप्लीट हो, मतलब लाइक अ कंप्लीट सर्कल, सो दैट इज कॉल्ड अ 360 डिग्री एंड इट्स कॉल्ड कंप्लीट एंगल। होप यू गेटिंग। तो अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल्स। अगर एंगल्स वैल्यू दिए हुए हैं, या यू हैव टू ड्रॉ द एंगल्स एंड देन टेल दी विच इज द टाइप, मतलब किस टाइप के आपके एंगल्स हैं। सो आई थिंक आप उसको इजीली बता सकते हो, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया। कुछ क्वेश्चन आप और देख लीजिए, जैसे आपके पास 105 डिग्री दिया हुआ है, आ, आपके पास 297 डिग्री दिया हुआ है, देन यू हैव गिवन दी लाइक 5 डिग्री and then you have given the 91 degree. So you can see, अब देखो एक बार आप देखो 105, तो it is a greater than 90 degree, but 180 से कम है, तो we can call it is a obtuse angle, ठीक है। Now
सेकेंड वन आप देखो 8-1, ये कितना है 297, 297, so which means greater than 180 degree but less than 360 degree, so it is called reflex angle. ओके, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नाउ अगर आप देखो 9th वन 5 डिग्री, सो यू कैन से इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, सो इट इज कॉल्ड एक्विट एंगल। ओके, नाउ last one you can say 91 degree, so again you can see again you can see 91 degree, so 91 is greater than 90 degree but less than 180, so it is called which angle? You have obtuse, okay, obtuse angle, okay. So simple you can understand, हमारे पास 6 एंगल्स होते हैं। कितने टाइप के एंगल होते हैं? 6 होते हैं। एक्यूट, राइट एंगल, obtuse एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। सो आपको टाइप ऑफ एंगल्स क्लियर हो गए, तो इसके बेसिस पे इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंगल्स करने के लिए, सो आप कर सकते हो ना। कमिंग विथ नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो यहाँ पे दो चीज आते हैं, यहाँ पे भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एक आता है आपका कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सेकंड आता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ऑलरेडी आप देख रहे हो मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है। सो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करें तो पेयर ऑफ टू एंगल्स, मतलब यहाँ पे देखो सिंपल लिखा है, पेयर ऑफ टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर एंगल्स इज 90 डिग्री। मतलब कोई भी दो एंगल्स का सम, only two angles, not more than two, any two angles, pair of two angles, sum is 90 degree, then we called complementary angle। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट एग्जांपल 45 डिग्री plus 45, you can see you are getting 90 degree, so which means it is a complementary angle। second one you can see 50 degree plus 40 degree coming 90 degree, so it is a complementary angle, ठीक है। जब भी दो किसी भी एंगल्स का पेयर अगर हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री आता है देन इट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट एंगल, ठीक है। जैसे आपके पास एक फिगर दिया है, आप यहाँ पे देखोगे दिस फिगर, सपोज इफ आई विल मार्क ए बी सी डी, तो यहाँ पे आपके दो एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल आपका ए बी डी बन रहा है एंड दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। एंड सेकेंड यू कैन से आपका एंगल जो बन रहा है एंगल डी बी सी, you can say it is making 60 degree, so you can see here the sum of both the angles is coming 90 degree, you can say 30 degree plus 60 degree, so you are getting 90 degree, and so this pair of angle we can call complementary angle, ठीक है। तो कोई भी pair of angles you will getting 90 degree, so it is called complementary angle। complementary angle में एक और भी क्वेश्चन आता है, जैसे अगर पेयर ऑफ एंगल्स है आपका 180 आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि ओके लेट वी से हमारे पास एक एंगल है 35, सो विच एंगल इट शुड बी पेयर, मतलब क्या इसके पेयर होंगे तो 90 डिग्री हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल बन जाए। तो आप सिंपल समझो जो इसके पेयर एंगल होंगे उसको हम लोग कंप्लीमेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? सिंपल वी कैन से कि 90 माइनस 35, ठीक है। तो 90 माइनस 35 आपको कितना निकल जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। सो 55 इसके कंप्लीमेंट एंगल हो गए, ठीक है। 55 इज योर कंप्लीमेंट एंगल, ठीक है। सेम वे जैसे आपका 30 डिग्री दिया है एंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कंप्लीमेंट एंगल ऑफ ईच, तो 30 डिग्री दिया तो 30 डिग्री में हम कौन सा एंगल ऐड करें, सो यू विल गेट 90 डिग्री। तो 30 को आप सिंपल क्या करो 90 से सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 90 माइनस 30 आपको कितने मिल जाएंगे यहाँ पे 60 डिग्री, which means 60 is its complementary angle, okay, hope you getting now। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि they will say hey find the complement angle, तो सिंपल क्या करना है आपको उसमें 90 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सेम वे आपके पास
यहाँ पे 72 डिग्री दिया हुआ है. नाउ इट इज सेइंग फाइंड इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल. तो हम लोग सेम वे यहाँ पे भी 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री. तो how much you will get? 18 degree. So 18 is degree is its complement angle. Hope you getting? Now same way अगर हम बात करें, आपके क्वेश्चन दिए हुए 64 डिग्री. अब 64 में आपको आपको इसके complement angle निकालने हैं. तो सिंपल यू कैन से 90 minus 64 degree. So you will get how much? 26 degree. So 26 is its complementary angle. So this three angles are complement angle of 30 degree, 72 degree and 64 degree. Hope you understand the complement angle. And here one of the most important, suppose इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. सपोज आपके पास एक एंगल है, ठीक है. अगर हम बात करें सपोज 10 डिग्री, 30 डिग्री and 50 degree, and its sum is coming 90 degree. Can we call it complementary? No. Why? यहाँ पे आप definition पढ़ो. It is saying pair of two angles. So हमेशा pair of two angles से अगर ज्यादा हुआ, so we will not consider as a complement. So we cannot. It is not a complementary angle. ठीक है. सेम थिंग आपका सप्लीमेंट्री में भी यही चीज ऐड होगा. तो कभी भी दो एंगल्स से ज्यादा एंगल्स का पेयर अगर 90 डिग्री आता है, वी कैन नॉट से it is a complementary angle. Hope you got it. So now come with the next topic. Now, अब जैसे आपके पास दूसरा क्वेश्चंस मिला हुआ है कि चेक फॉलोइंग कंप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं. तो आप इसको कैसे निकालोगे? अगर इसका सम 90 डिग्री आ रहा है, देन वी कैन से इट इज अ कंप्लीमेंट्री एंगल. जैसे अगर हम बात करें 54 डिग्री प्लस 36 डिग्री. Okay, so you can see 54 degree plus 36 degree, you will getting exactly 90 degree. So we can say yes, it is a complementary angle. Hope you getting. Now अगर इसका सम 90 डिग्री से ऊपर आता है, तो we can not say it is a complementary. जैसे आप क्वेश्चन नंबर बी देखोगे, तो यहाँ पे 72 डिग्री प्लस 108 डिग्री आ रहा है, ठीक है. तो इस दोनों का सम आप देखोगे 180 डिग्री आ रहा है. सो विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. सो वी कैन से नो, इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके. सेम वे आपका 15 डिग्री आ रहा है प्लस 75 डिग्री आ रहा है, ठीक है. सो इन दोनों का सम आपको कितना आ रहा है? 90 डिग्री. सो वी कैन से यस, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इस एंगल. ओके. होप यू गेटिंग. नाउ लास्ट वन आप डी देखो, 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री. ओके. सो इन दोनों का सम आपको कितना आ रहा है? 90 डिग्री. सो वी कैन से यस, इट इज अ कंप्लीमेंट्री एंगल. होप इट्स क्लियर. नाउ तो अगर किसी भी एंगल्स का सम अगर एग्जैक्टली दो एंगल, पेयर ऑफ टू एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री आ रहा है, देन वी कैन कॉल इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल. ना अगर हम बात करें अब सप्लीमेंट्री एंगल, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं वर्ड कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में. तो कंप्लीमेंट्री आप ऐसे याद रखो, कंप्लीमेंट्री विच मींस 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल 90. सप्लीमेंट्री सेम बात बोले तो सम ऑफ पेयर ऑफ टू एंगल is said to be supplementary if the sum of the angle is 180 degree. ठीक है. अगर किसी भी एंगल्स का सम अगर एग्जैक्टली दो पेयर ऑफ एंगल्स का सम अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री आता है, देन वी कैन कॉल इट्स सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है. जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, वी विल गेटिंग व्हाट? 180 डिग्री. सो वी कैन से यस, इट इज सप्लीमेंट्री. ठीक है. सेम वे अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल, आप देखो यहाँ पे तीन एंगल है, 110 डिग्री, 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, बट सम इज 180 डिग्री. बट इट इज नॉट अ पेयर ऑफ टू एंगल, इट इज अ पेयर ऑफ थ्री एंगल. सो वी कैन से नो, इट इज नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल. होप यू क्लियर. नाउ सेम वे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम फिगर में बात करें, कभी भी दो एंगल का अगर सम 180, जैसे यहाँ पे हम बात करें 30 डिग्री एंड 50 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है. तो इस दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री. सो वी कैन कॉल इट इज सप्लीमेंट्री एंगल.
ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आता है, फाइंड द सप्लीमेंट एंगल, मतलब जो एंगल के साथ इसका सम 180 डिग्री बने। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच एंगल्स, मतलब जिसके साथ इसका सम आपको 180 डिग्री बने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 डिग्री, ठीक है। तो 62 डिग्री का अगर हमें सप्लीमेंट निकालना है तो वी विल डू 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या निकलेगा आपको 118 डिग्री, विच मींस हम 118 डिग्री अगर 62 में ऐड करेंगे तो हमें सप्लीमेंट एंगल मिल जाएगा। सेम वे आपका 100 सेकेंड क्वेश्चन है 130 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है। तो आप सिंपल 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू विल गेट 50 डिग्री। सो 50 डिग्री इट्स इट्स सप्लीमेंट एंगल। होप इट्स क्लियर। Now, next one, if I will say, third one, it is saying 50 degree here. Okay, so 50 degree का हमें supplement निकालना है। तो same way आप क्या करोगे, 180 degree minus 50 degree, तो you will get 130 degree। तो 50 डिग्री में 130 डिग्री हम ऐड करते हैं तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाता है, ठीक है। होप इट्स क्लियर। नाउ लास्ट वन, फोर्थ वन आप देखो 108 डिग्री है। तो 108 डिग्री में हम क्या ऐड करें जो हमारा सप्लीमेंट मिले। तो सिंपल 180 माइनस 108 डिग्री, ठीक है। सो यू विल गेट 72 डिग्री। So which means 72 is its supplement angle. Okay, hope it's clear. Now यहाँ पे second question बोल रहा है, check form like a supplement angle or not. तो अगर यहाँ पे सेम वे, अगर पेयर ऑफ टू एंगल्स का सम अगर आपको 180 डिग्री आ रहा है सो आप उसको सप्लीमेंट एंगल बोल सकते हो। जैसे 72 डिग्री प्लस 108 डिग्री, okay, so you will getting how much, 180 degree, so we can say it is a supplementary angle. Same way आपका क्वेश्चन नंबर बी 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यू कैन सी आपका सम कितना आया 90 डिग्री। तो आप जानते हो 90 डिग्री इज नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल, हमारा एग्जैक्टली कितना आना चाहिए 118 डिग्री, सो वी कैन से नो। ओके, नाउ सेम वे आपका सी, सी आपका क्या बोल रहा है 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री। तो हम दोनों का सम करेंगे 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री। तो आप इस दोनों का सम देखोगे कितना आ रहा है एग्जैक्टली 180 डिग्री। सो यू कैन से यस इट इज अ सप्लीमेंट एंगल। ओके, नाउ लास्ट वन यू कैन से 40 डिग्री and 152 डिग्री, 152 डिग्री। सो आप 40 डिग्री और 152 डिग्री के अगर सम निकालते हो सो यू आर गेटिंग 192 डिग्री। So again it is greater than 180 degree, so we can say no, it is not a supplement angle. Hope this much is clear about. So now we can see the next topic. So हमारा next topic है adjacent angle। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको नहीं आता है तो बेटर आप इसको अच्छे से देखो, अगर आता है तो तभी आप अच्छे से देखो, जो कि आपका ये एक तरह से जो पॉइंट्स है वो आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें एडजेसेंट एंगल, तो सबसे पहले आप इसकी डिफिनेशन देखो क्या बोलता है, इट इज अ पेयर ऑफ टू एंगल। क्या है, पेयर ऑफ टू एंगल्स विच आर प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर, जो हमेशा नेक्स्ट टू ईच अदर प्लेस होना चाहिए। बट यहाँ पे तीन कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई हमारे एडजेसेंट एंगल। पहला, जो भी दो पेयर ऑफ एंगल्स होंगे उसके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। मैंने आपको बताया था एंगल्स में वर्टेक्स, तो यहाँ पे सेम वे उनके बीच में क्या होना चाहिए कॉमन वर्टेक्स, विच मींस स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एंगल्स का सेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन आर्म, उनका एक कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों एंगल के बीच का। थर्ड वन, उनके नन कॉमन आर्म्स आर ऑन दी अपोजिट साइड, मींस आइदर साइड ऑफ देयर कॉमन आर्म्स। जैसे यहां पे आप देखोगे आपके एक एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल ए बी सी डी। तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं आप देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंगल ए बी सी बन रहा है।
तो दैट इज एक्स, हमने इसको यहाँ पे एक्स ले लिया। देन एंगल सी बी डी, हमने इसको वाई ले लिया, ठीक है, हमने इसको y ले लिया। अब देखो दोनों एंगल ए बी सी और सी बी डी का आपका कॉमन वर्टेक्स क्या है, बी है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। दूसरा, दोनों के कॉमन आर्म्स हैं, आप कॉमन आर्म्स देख रहे हो, दोनों के कॉमन आर्म को मैं ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस इज योर कॉमन आर्म्स, ओके। सो दिस मींस दिस कॉमन आर्म्स यू कैन सी, सो दोनों एंगल्स के बीच में एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी कॉमन आर्म्स आपके हो गए। सो विच मीन्स अब सेकेंड पॉइंट भी आपके ट्रू हो गए। नाउ आप इसके देखोगे अनकॉमन नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स यू कैन सी हमारे एंगल ए बी सी के आइदर साइड है और एंगल सी बी डी के आइदर साइड है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइड है। सो विच मीन्स इट इज फॉलोइंग ऑल 3 पॉइंट्स ऑफ ए एडजेसेंट एंगल, सो विच मीन्स वी कैन से एंगल एक्स एंगल वाई आर adjacent angle, or also you can say angle A B C and angle C B D are adjacent angle. Okay, so hope it's you have cleared this one. So now we will see some question based on that. Okay, now suppose आपके पास questions दिया हुआ है, hey find two pair of adjacent angle, two pair of adjacent angles in the given figure, in the given figure. ओके, सो अगर आपके पास एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, सपोज मैं आपको एक फिगर बना रहा हूं, नाउ अगर मैं इसका नाम दे दूं, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी, ओके, एंड दिस इज अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स आपका यहाँ पे O है। तो यहाँ पे आपके पेयर ऑफ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आपको निकालना है। देखो ध्यान से देखो, तो अगर हम बात करें, अगर हम ये एंगल लेते हैं आपका DOA, DO लेते हैं, तो DO से आप देखो ये वाला एंगल्स हमारा आ जा रहा है, एक कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स आ जा रहा है, और इसके अनकॉमन आर्म्स जो हैं आपके अपोजिट साइड से, ठीक है। आप देखो इसके, अगर मैंने इस लाइन को, अगर रेड लाइन को हमने कॉमन आर्म्स ले लिया, ठीक है, द रेड वन इज कॉमन आर्म्स, ठीक है, और इसके नॉन कॉमन आर्म आप देखो अपोजिट साइड्स हो गए दोनों के, ठीक है। तो वी कैन से फर्स्ट पेयर एंगल DOA एंड एंगल DOC, सो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो गया। तो फर्स्ट एंगल आपको क्लियर हो गया। नाउ सेम वे अगर आप देखो सेकंड एंगल, सो दिस एंगल, आप ये एंगल ले लो और ये एंगल भी आप ले सकते हो। सो दिस टू एंगल आप देखो यहाँ पे आपने लिया, सो दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स दैट इज O, पहला कंडीशन आपके क्लियर हो गया, कॉमन वर्टेक्स, प्लस दिस इज द कलर वन, you can see the red color one, you can see this one what, your common arms, and their non-common arms are on opposite side to each other. So here we can say all three condition is true. So you can say second point, second pair angle DOA and angle AOB, ठीक है, दो तो निकल गया, आप चाहे तो इससे ज्यादा निकाल सकते हो। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो हे, और दिस एंगल, दिस द येलो वन एंड दिस एंगल इज आल्सो एडजेसेंट एंगल, व्हाई, बिकॉज आपके ये कॉमन वर्टेक्स हो गए O एंड दिस येलो लाइन इज कॉमन,
ओके, सो आप इसको भी बोल सकते हो थर्ड वन कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे देखो मैंने तीन निकाला, आप बोलोगे तो एक और निकल सकता है, सो लेट्स डू डील विद दैट ऑल्सो। तो आप देखो दिस एंगल, ये एंगल्स की बात करें, एंड दिस एंगल, दैट ऑल्सो यू कैन से adjacent angle. Why? Because this is a common they have a common vertex, that is O, and this is a common arms, and uncommon arms are on opposite side, आप देख रहे हो। सो आप इसको भी बोल सकते हो एंगल डी ओ सी एंड एंगल सी ओ बी। तो यहाँ पे आप देखो फोर पेयर ऑफ आपके एडजेसेंट एंगल निकल गए। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे जहां पे यू हैव टू सी whether this is a adjacent angle or not. Hope you getting? Now coming about next one, we have a very important linear pair of angles. तो लीनियर पेयर एक्चुअली सारा चीज ये डिपेंड करता है एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री एंगल पे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसके डिफिनेशन को आप समझिए, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या बोल रहा है, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ए पेयर ऑफ मतलब जो हमारा एडजेसेंट एंगल है वही हमारा लीनियर एंगल के लिए सेटिस्फाई हो सकता है। दूसरा, if they will make a supplementary angle, so it is saying a pair of adjacent angle whose non-common arms make a single straight line, मतलब ऐसे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है जो कि नॉन कॉमन आर्म्स जो है आपके स्ट्रेट लाइन बनाए, एंड दे आर अपोजिट रेस, ठीक है। एंड द लीनियर पेयर ऑल्सो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विच मीन्स देयर सम इज 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे आपके तीन कंडीशन होने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, it should be linear pair angle is always a pair of adjacent angle. दूसरा दूसरा पॉइंट आपके क्या हो गया, their non common arms always make a straight line, ठीक है। तो हमेशा नन कॉमन आर्म्स आपके स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तीसरा, देयर सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स विल कम सप्लीमेंट्री विच मीन्स 180 डिग्री। जैसे आप यहाँ पे फिगर देखोगे, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी डी, तो यहाँ पे आप देखोगे एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी, दोनों आप देखो, दोनों एंगल्स के बीच में एक तो आपके कॉमन वर्टेक्स हो गए बी, एंड दिस बी सी इज योर कॉमन आर्म्स and their uncommon arms. You can see their uncommons are arms on the opposite side to each other. Correct? So, which means it is a adjacent angle. So, you can say ABC and CBD are adjacent angle. Hope it clear first condition. Now, we will see whether they are making a straight line or not. So, you can see here line ABD is a straight line. Line ABD is a straight line. So ABD is a straight line, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन भी आपके क्लियर हो गए। तो एंड थर्ड कंडीशन आपका बोल रहा है यहाँ पे एंगल ए बी सी, आप देखो थर्ड कंडीशन एंगल ए बी सी एंड प्लस एंगल सी बी डी, दोनों का सम आप निकाल लीजिए 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, so you will get how much 180 degree, so which means it is a supplementary also forming. So all three condition is forming, so it is called linear pair of angles. So again I'm explaining, linear pair of angles means a pair of adjacent angle which none commons arm सिंगल लाइन बनाए या स्ट्रेट लाइन बनाए, ठीक है, एंड देयर pair of angles sum will come 180 degree. So that type of angle is called linear pair of angles. Hope it have clear. Now उसी के बेसिस पे हमारे नेक्स्ट एंगल आते हैं, दैट इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में सिंपल बात करें, सो व्हेन टू लाइंस हियर, व्हेन टू लाइंस intersect each other, okay, and they will form four angles,
ओके, आप यहाँ पे देखो दो लाइन से आपके हैं, कौन कौन से लाइन है? फर्स्ट लाइन आप अगर हम बात करें यहाँ पे, फर्स्ट लाइन इज बेसिकली पी क्यू। ओके, एंड सेकेंड लाइन के बारे में बात करें, सेकेंड लाइन is your SR. So they both will intersect at a point O, and यहाँ पे आपके चार एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, so such type of angle here is forming, but the condition is that here in vertical opposite, the by the name you can see vertical opposite angle. So opposite means just front, so angle 1 is the opposite angle, angle 3 are equal. Okay, and angle 2 is equal to angle 4. Hope you getting? So जितना आपका एंगल 1 का वैल्यू होगा उतना आपके एंगल 3 का वैल्यू होगा, एंगल 2 के जितने वैल्यू होंगे उतने आपके एंगल 4 के वैल्यू होंगे। ठीक है, होप यहां तक आपको क्लियर हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। नाउ कमिंग विथ नेक्स्ट टॉपिक, तो होप आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। तो पैरेलल लाइंस के बारे में अगर हम सिंपल बात करें, तो टू और मोर लाइंस लाइज इन द सेम प्लेन एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर नोन एज पैरेलल लाइंस। मतलब जब दो और दो से ज्यादा लाइंस हमारे सेम प्लेन में हो, सपोज आप देखो अगर हमारा एक लाइन है, ठीक है, एंड सॉरी फॉर मेरा फिगर उतना क्लियर करेक्ट मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सो आप समझ सकते हो कि आई एम यूजिंग अ व्हाइट बोर्ड। सो second line you can see this one, and third line you can see this one. Okay, so you can see this is line L, M, N. So आप देख रहे हो all three lines are moving in same plane, and also most important they have same distance between them. मतलब आप देखोगे कि all मतलब लाइन L और M के बीच में सेम डिस्टेंस है, लाइन L M के बीच में सेम डिस्टेंस है, सेम विथ लाइन M and L के M N के बीच में सेम डिस्टेंस है। So such condition is following, such type of lines is called parallel lines, and parallel line never meet each other. So here we can say line L, M, N are parallel to each other. So L, and how we can write parallel? So line L, this is a parallel symbol, is parallel to M, and same way we can say M is also parallel to N. Okay, so that way. अब एक कॉमन मैं एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास जैसे बुक्स होंगे, रूलर्स होंगे, तो अगर हम बात करें बुक्स की, तो बुक्स आपका कैसा होता है? रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। होप यू गेटिंग? तो बुक्स का आप अपर एज देखोगे एंड लोअर एज, सो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, बिकॉज दे हैव अ सेम डिस्टेंस एंड सेम प्लेन। ठीक है, सेम भी आपके रूलर के एग्जाम्पल हो गए, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, होप यू गेटिंग? सो पैरेलल लाइंस आर पेयर ऑफ two or more lines that in the same plane but never intersect. बहुत लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट होता है, बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट। अगर आप इसको इन्फिनाइट तक लेके जाओगे तब भी ये इंटरसेक्ट नहीं होगा। सो दैट टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इसके बारे में आपको आगे क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, सो वहां पे मैं आपको और इसको डिटेल में क्लियर करूंगा। नेक्स्ट बात करें परपेंडिकुलर लाइंस, तो सेम वे यहाँ पे भी टू लाइंस, two distance lines, okay, two distance lines that intersect each other at 90 degree. Okay, दो डिस्टेंस मतलब दो डिस्टेंस का मतलब दो डिफरेंट लाइन। You can see this is your first line and this is your second line. They intersect each other, but they will intersect in 90 degree. Okay, such type of line is called perpendicular line. You can say this is line L, this is line M. You can say they will intersect at a point O. So which means line L is perpendicular to M. So you can say here line L is perpendicular to line M. Hope you getting? So दो और दो से ज्यादा लाइन जब सेम प्लेन में नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर हो उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। और दो लाइन एक दो डिफरेंट लाइन सॉरी दो डिफरेंट लाइन अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे एक कॉमन पॉइंट पे एट 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। एंड परपेंडिकुलर लाइंस का आप ये देख लो,
ये आपके जो सिंबल है ये पैरेलल लाइंस के सिंबल है, जहाँ कहाँ भी आपको मिले ऐसा लिखा, सो विच मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड इट इज पैरेलल लाइन। अगर ऐसा सिंबल मिले विच मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस। होप दिस मच इज क्लियर। ओ होप यहाँ तक आपको सारे चीज क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई सजेशन भी है। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, सो इफ आई विल से, अगर जिसके भी करेक्ट आंसर होंगे वो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और जिनका आंसर सही होगा उनके आंसर के आगे मैं हार्ट लगा दूंगा। ठीक है, सो मेक श्योर आप पहले पूरा वीडियो देखें और चीज़ों को समझें, और उसके बाद आप आंसर को दें। ठीक है, सो क्वेश्चन इज दैट टू एंगल्स, टू पेयर ऑफ एंगल्स वो सम is equal to 180 degree are called। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। टू पेयर ऑफ एंगल्स वो सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड। ऑप्शन ए आपके वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सेकेंड वन आपके कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, थर्ड वन आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड लास्ट वन एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो अगेन आप पहले पूरे वीडियो को देखें, चीज़ों को समझें, और उसके बेसिस पे आप इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट्स है, आप हमें डायरेक्टली हमारे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमें हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इस चैप्टर का आपको स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ आपके अगर प्रैक्टिस पेपर आए आपको चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे पिंग कर सकते हो, हम आपको प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड कराते हैं पर्सनली। ठीक है, और अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीडियो को देखने के बाद काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, जो कि हमें अच्छा लगे और हम आपके लिए और अच्छी कंटेंट लाते रहे, एजुकेशनल कंटेंट, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, एंड फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स ऑल्सो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, x.com, टेलीग्राम, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलते रहे। ओके, सो होप यू लाइक द वीडियो, सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।